ॐ सदाशिवसमारम्भा शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओ हम लोग गीता के 13वें अध्याय में हैं। अर्जुन ने कुछ प्रश्न पूछे हैं, कुछ शब्दों के अर्थ, उसमें से 2 शब्द का अर्थ भगवान बता चुके हैं और अब तीसरे में प्रवेश कर गए। क्षेत्रम और क्षेत्रज्ञ का अर्थ बता दिया, अब ज्ञानम का बता रहे हैं। ज्ञानम यानी जीवन के मूल्य। ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमको अपने जीवन में कुछ मूल्य लाने पड़ेंगे, गुण लाने पड़ेंगे और गुणों के अनुसार से हमको वो जीवन जीना पड़ेगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये चीज अगर हमारे जीवन में आ जाए, ये सारी चीजें आ जाए, ये गुण आ जाए, हमारा ऐसा गुण हो जाए, तो हमारा ना मन तैयार हो जाएगा ज्ञान प्राप्त करने के लिए। उसके बाद ज्ञान प्राप्त करना बहुत आसान है, सिर्फ यही तो है कि तुम शरीर नहीं हो। अंदर जो राजा जी बैठे हैं, चेतन तत्व भगवान ईश्वर, वही तुम्हारे अंदर है और वही सब कुछ है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि, इसी को तो समझना है। और इसको समझने के लिए मेहनत कहां पर है? मेहनत इन गुणों का विकास करने में। इस पर हमको बहुत ध्यान देना चाहिए, बहुत मेहनत करना चाहिए और बहुत प्रतिबद्धता के साथ करना चाहिए, प्रयत्न करके कि आज कितना हुआ, कल कितना हुआ। हर समय चेक करते रहना चाहिए, ठोक बजाकर अपने आप को देखना चाहिए, हमारे अंदर कोई हिंसा का भाव तो नहीं आया गया, हमारे अंदर आर्जवम है क्या, अदम्भित्वम अमानित्वम है क्या, ये सारे गुण हमारे अंदर है क्या? अब ये 20 गुण भगवान यहाँ बता रहे। शास्त्रों में तो और बहुत सारे बताए गए हैं इधर उधर, गीता में भी हर जगह इधर उधर और भी भगवान ने बहुत दोहराए हैं। 16 और 17वां अध्याय इसीलिए इसके ऊपर है पूरा, कि अगर हमको ज्ञान प्राप्त करना है तो हमारे अंदर कौन सा गुण होना चाहिए। और अनिवार्य है, हाँ, इसमें कोई धोखा नहीं कर सकता, शॉर्टकट कोई नहीं है। हम सोचेंगे नहीं नहीं इनकी तो इसकी तो जरूरत नहीं, हम ऐसे आगे बढ़ जाएं, शॉर्टकट हो जाएगा। शॉर्टकट कोई नहीं होगा। इसलिए हमको ये समझना चाहिए। देखिए, इस संसार में ना बहुत गलत धारणाएं बनी हुई है लोगों के बीच में। ज्यादातर लोग बोलते हैं ना, नहीं नहीं हम तो स्वतंत्र रहना चाहते हैं। ये एक अच्छी बात भी है। कोई भी मनुष्य बंधन में थोड़ी ना रहना चाहता है। उसको कुछ भी दे दीजिए जीवन का, लेकिन वो बंधन में नहीं रहना चाहेगा। सबको स्वतंत्र होना है। ये एक साइड से हम आपको बात बता दे रहे हैं, यहाँ विषय से संबंधित नहीं है, लेकिन फिर भी जरूरी है। अगर हम स्वतंत्र होना चाहते हैं तो इन गुणों को लाना पड़ेगा। स्वतंत्रता से पहले हमको परतंत्र होना पड़ेगा। हम परतंत्र होकर ही स्वतंत्र हो सकते हैं। परतंत्रता क्या है? पहले इन गुणों को लाओ, इनके हिसाब से धार्मिक जीवन जियो। देखो, ध्यान से सावधान रहो। स्वतंत्रता का अर्थ नहीं है ना कि हम असावधान हो जाएं। सहज लोग बोलते, सहज योग वगैरह बहुत लोग सिखाते हैं ये सारी चीजें, कि आप सहज हो जाओ ना, कोई कुछ कर रहा है आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। नहीं नहीं, हमको सावधान रहना चाहिए दूसरों के साथ हम क्या व्यवहार कर रहे हैं, किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। हमारा व्यवहार क्या, वो दूसरों के लिए नहीं अपने लिए होता है। वैसा हम करेंगे तो हमारा मन तैयार होता है भगवान का दर्शन प्राप्त करने के लिए, जानने के लिए। और पूजा, हर एक पूजा का उद्देश्य भी यही है, उपासना का उद्देश्य यही है कि आपके मन को शुद्ध कर दे, शांत कर दे, तब जाकर उस भगवान का दर्शन होगा। तो हम यहाँ पर ना ऐसा स्वतंत्र, व्यवहार में स्वतंत्र नहीं रह सकते। बंधे हुए हैं, सब लोग किसी न किसी के अधीन है।
अभी हम कल कैलासानंद स्वामी जी है, उनका एक छोटा सा रील देख रहे थे। तो इस रील में वो बता रहे थे कि हम लोग जो जूना अखाड़ा के लोग हैं, वो कोई भी स्वतंत्र नहीं, सब लोग यहाँ पर किसी न किसी को रिपोर्ट कर रहे हैं। ये एक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है। हम साधु लोग स्वतंत्र नहीं होते, हमेशा अपने गुरु के या किसी न किसी के बंधन। वो लोग हमको देखते रहते हैं कि हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और अगर कोई भी साधु गड़बड़ करता है तो हम उसको दूसरे ही दिन या तो उसको दंड देते हैं। जैसे अभी एक कोई साधु है, कुंभ में उसने कुछ गलती की, तो जूना अखाड़ा का मीटिंग हुआ। जूना अखाड़ा की मीटिंग में उन लोगों ने उस साधु को 3 साल तक जूना अखाड़ा से निकाला। कोई भी गलती करता है तो एक साधु जो सब कुछ छोड़ दिया, वो भी तो स्वतंत्र नहीं है ना। तो स्वतंत्रता व्यवहार में नहीं हो सकता। वहां तो हमको किसी न किसी के अधीन रहना ही है, किसी की बात सुननी ही होगी, किसी के अनुसार चलना होगा, धर्म के अनुसार। एक्चुअली देखो, हम धर्म के अनुसार चलते हैं अपने जीवन में, धर्म के अधीन रहते हैं। और कोई ना कोई है जो हमको बताता है देखो ये धर्म है, ऐसे चलना चाहिए। तो इस प्रकार से स्वतंत्रता व्यवहार में नहीं हो सकता। व्यवहार में हमको सावधान रहना है, धर्म के अनुसार चलना है। और ये तो बड़ी अच्छी बात है, कोई ना कोई हमको देख रहा है, चेक कर रहा है। वो समझ रहा है कि कोई ना कोई बैठा हुआ है जो देख रहा है ना, हम गलती नहीं करेंगे। अच्छी बात है ना, कि गलत नहीं होगा जीवन। तो स्वतंत्रता जो है धीरे धीरे करके ना पारमार्थिक स्तर पर होता है। ये बात देखो गहराई में समझने वाली है। हम आत्मा है, जब यहाँ पर पहुंचते हैं ना, तो शरीर अपना काम करता रहेगा। वो धर्म के शरीर हमको धर्म के अनुसार चलाना पड़ता है ना, हम जैसे तैसे थोड़ी ना रह लेंगे। साफ सफाई रखनी पड़ती है, दूसरों के साथ व्यवहार में क्या है करना पड़ता है। लेकिन फिर जब आप परमार्थ के स्तर पर पहुंच जाते हैं ना, तो एफर्ट नहीं करते, प्रयत्न नहीं करते इस शरीर को ठीक से चलाने के लिए। धर्म ऑटोमेटिकली प्राकृतिक रूप से आप गलत नहीं करो, इस तरह से हो जाता है। तो उसमें ना प्रयत्न नहीं लगता। प्रयत्न नहीं लगता है तो आप स्वतंत्र हो गए ना। आप शरीर नहीं, आप आत्मा हो, ये बात आप समझ गए तो स्वतंत्र हो गए। लेकिन स्वतंत्रता शरीर के स्तर पर नहीं। शरीर तो चलता रहेगा, धर्म से चलता रहेगा, जो व्यवहार है उस हिसाब से हम चलते रहेंगे। हमको उस समय भी पारमार्थिक स्तर में एक साधु सन्यासी एक ज्ञानी बनने के बाद भी, चाहे आप गृहस्थ में रहो चाहे सन्यास में रहो, आप अगर इस पारमार्थिक स्तर को प्राप्त कर लेते हैं, तब जाकर आपको स्वतंत्र, सचमुच का स्वतंत्रता प्राप्त होता है। सचमुच का स्वतंत्रता वहां है। क्यों? क्योंकि वही काम जो अभी प्रयत्न करके आप कर रहे हैं धर्म में रहने का, हा? उस समय ना वो कोई प्रयत्न नहीं रह जाएगा। अपने आप सब जब चलेगी, गाड़ी चलते रहेगी। जैसे एक साइकिल होता है ना, पैडल मार दो, जोर से छोड़ दो तो साइकिल ना, पैडल ना भी मारो तो कुछ दूर तक अपने आप चलेगा। वैसे ही ना, जब आप पारमार्थिक स्तर पर पहुंच जाते हैं तो ये शरीर अपने आप चलना शुरू होगा। फिर कुछ नहीं करना, फिर सहज भाव है। तो ये तरीका है। तो ये जो गुण है बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बिना आप वहां पहुंच ही नहीं सकते, अनिवार्य है। अगर थोड़ा सा भी नहीं हुआ तो नहीं हो, फिर हम अपने आप को धोखा देंगे। और अपने आप को कितने दिन धोखा दे लेंगे? हमको तो पता है ना, अंदर से हम मनसा वाचा कर्मा एक नहीं है। यह आर्जवम गुण है। मनसा वाचा कर्मा, हम जो मन से सोच रहे हैं वही हम वाणी से भी बोल रहे हैं, वही हम कर भी रहे हैं। इतना महत्वपूर्ण है ये। इसके बिना तो हम सोच भी नहीं सकते कि हमको ना ज्ञान प्राप्त होगा, हमको भगवान के दर्शन तक नहीं होंगे, और भगवान हमारी बात सुनेंगे भी नहीं।
जितना हम पूजा कर लें, कोई भगवान हमारी बात नहीं सुनने वाले, अगर हमारे अंदर आर्जवम गुम नहीं, क्योंकि भगवान को पसंद है, भगवान ही बता रहे हैं, हम कोई बता तो नहीं रहे हैं, कृष्ण भगवान बता रहे हैं ये सारे गुण होने चाहिए भैया। हाँ? नहीं तो दूसरा रास्ता देख लो। भौतिक जिंदगी में रहो, वहां भी अपना वो दुख दुख सुख में उतार चढ़ाव करते रहो। जीवन ऐसा चलता रहेगा। एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है, पिछले क्लास में हम बता रहे थे, आइए अब विषय पर आ जाते हैं। पिछले क्लास में बता रहे थे आर्जवम। आर्जवम का अभ्यास देखो कितनी अच्छी बात है, ये हमारे स्वामी जी ने बताया, मैं अपनी तरफ से नहीं बताता हूँ, टोटल स्वामी जी, हमारे गुरु जी, जो पिछले 30 से 35 साल तक से वेदांत का शिक्षा दे रहे हैं चेन्नई में, मद्रास में, अंग्रेजी में। और वो स्वामी दयानंद जी और स्वामी चिन्मयानंद जी के शिष्य, जिन्होंने दुनिया में वेदांत को फैलाया। स्वामी दयानंद सरस्वती, जो धर्म सभा के हेड थे, सारे साधुओं के, जूना अखाड़ा के भी वो ऊपर थे, उनके शिष्य हैं। ये सारे जितने साधु लोग हैं ना, सब उनको रिपोर्ट करते थे, धर्म सभा के अध्यक्ष थे। धर्म का धर्म को बचाने के लिए पूरी दुनिया में घूमा उन्होंने, हमारे हिंदू धर्म को बचा, और पूरी दुनिया में उन्होंने पहले खुद ज्ञान प्राप्त किया, बहुत साधना की। अगर हमको किसी को बताना है ना, तो पहले खुद तैयार तो होना, पहले हमको खुद तैयार होना चाहिए अच्छी प्रकार से, उसके बाद वो घूमना शुरू किया। जब उन्होंने देखा अब तैयारी हो गई है, अब हम बता सकते हैं, सारे प्रश्नों का जवाब वो देते फिरते थे दुनिया दुनिया में कि हिंदू धर्म क्या है। जितनी भी गलत धारणाएं थे, सबकी गलत धारणाएं को दूर किया, कि आप लोग जो हिंदू धर्म के बारे में सोचते हैं वो ऐसा नहीं है, ये हमारे शास्त्रों में ये लिखा हुआ, इसलिए शास्त्र का ज्ञान महत्वपूर्ण है। शास्त्र का पूरा ज्ञान आपको होना चाहिए, अगर आप हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, तभी आप सही प्रचार प्रसार कर पाएंगे, सही धर्म को आगे बढ़ा पाएंगे। आर्जवम, आर्जवम में क्या करना पड़ता है, शुरुआत कहां से करें आर्जवम का, हमारे स्वामी जी ने बड़ा अच्छा तरीका बताया। अगर आप अपने जीवन में आर्जवम को लाना चाहते हैं ना, सबसे पहला शुरुआत टाइम का पाबंदी से कीजिए, समय का पालन कीजिए। हर चीज में नियम होना चाहिए, जीवन में समय होना चाहिए, ये समय में ये, और किसी को समय दिया 7 बजे, मतलब 7 बजे, 7 बजे आ जाइए। और अगर नहीं आ सकते हैं, मान लीजिए 7 बजे कहीं जाना है, किसी मीटिंग में जाना है, किसी के पास जाना, हमने बोला नहीं हम कल सुबह 7 बजे आ जाए, और अगर मान लीजिए हम कार से जा रहे हैं, हमारे कार की टायर पंचर हो गई, कुछ हो गई, या हमारा तबीयत खराब हो गया, तो ना हमको फोन करके इन्फॉर्म करना चाहिए दूसरे को, कि भाई साहब देखिए हम आने वाले थे 7 बजे, हम पहुंच जाते, लेकिन ऐसा हो गया, आप अगर 9 बजे उपलब्ध है तो मैं 9 बजे आऊं। ऐसा हमको बताना चाहिए दूसरे को। कई बार कोई व्यक्ति हमको काम भी देता है, ये काम है, हाँ, ये काम करके दे देना, और आप खुद ही बोलते हो ठीक है कल 9 बजे तक दे देंगे, और उसके बाद दूसरा व्यक्ति इंतजार कर रहा है कि 9 बजे वो सारा काम हो जाएगा, जो लिखा पढ़ी का काम था सब आ जाएगा, 9 बजे भी नहीं आया, दूसरा दिन 9 बजे भी नहीं आया, और कोई फोन भी नहीं। इससे समझ में आता है कि व्यक्ति जो वचन दे रहा है वो अपने वचन का ही पालन नहीं करता, मनसा वाचा कर्म एक नहीं है। अगर हमने किसी को बोला कल सुबह 9 बजे तक हम ये काम करके आपको दे देंगे, मतलब दे देंगे 9 बजे तक। अगर नहीं दे पाए तो 9 बजे कॉल करना चाहिए, फोन सबके पास है, कि देखिए 9 बजे हम ये देने वाले थे लेकिन हम दे नहीं पाएंगे, हमारा ये कारण है। ये बहुत बड़ी सुंदर अभ्यास है, पंक्चुअलिटी। और उसके बाद ही तो हम एक छोटी छोटी चीज का ध्यान देंगे, तभी तो हम बड़ी चीज कर सकते हैं ना। मुक्ति प्राप्त करना कोई छोटी चीज नहीं, बहुत बड़ी चीज है। वहां जाने से पहले तो ये छोटी चीज अपने अंदर लानी पड़ेगी, और सत्य बोलना पड़ेगा, कोई झूठ नहीं, सत्य। सत्य भी आर्जवम का एक अंग है।
ये समय जो है ना, ज्यादातर लोग झूठ बोलते हैं, इसलिए हमने आपको बताया, हमारे स्वामी जी ने इसलिए बताया कि समय के अभ्यास से शुरू करो, कि जिसको जो समय दिया उस पर पहुंचो। क्योंकि ज्यादातर लोग झूठ बोलते हैं, फोन पर बोल देंगे हाँ हाँ हम 7 बजे आ रहे हैं, और यहाँ पर 6:30 बज गया है, 1 घंटा लगेगा वहां, 6:30 बजे भी अपने घर में, और झूठ बोलते हैं हम रास्ते में हैं, हम निकल गए, बस पहुंचने वाले हैं। इतना झूठ। इन छोटी छोटी चीजों में भी झूठ नहीं बोलना। कभी हमारे अंदर ना मनसा वाचा कर्म एक होगा। ये एक साधना है, करके देखिए कितना आनंद आता है। करके देखिए अपने व्यवहार में, जीवन कैसा बदल जाता है। सत्य, सत्य बोलो, एक गुण है, ये आर्जवम का एक भाग है। तो ये आर्जवम था। अगला क्या भगवान बता रहे, आचार्योपासनम। ये एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है। एक वेदांतिक स्टूडेंट के लिए आचार्य उपासनम का क्या अर्थ होता है? अगर हम सीधे सीधे अर्थ लेंगे तो इसका अर्थ हुआ कि आचार्य की उपासना करना, उनकी पूजा करना, उनका सम्मान करना। देखिए एक बात याद रखिए, जब हम एक टीचर, एक आचार्य की पूजा करते हैं, गुरु की पूजा करते हैं, तो सचमुच में हम उस व्यक्ति की पूजा नहीं कर रहे होते हैं। क्योंकि एक व्यक्ति, एक गुरु, वो भी तो ऐसे ही सीमित है ना। व्यवहार में हम भी गलतियां करते हैं ना। कोई भी गुरु हो, कोई भी हो, सबका काम तो बन नहीं जाता, बिगड़ता भी है। व्यवहार में कोई परफेक्ट तो हो नहीं सकता, व्यवहार में गलतियां भी करेगा। तो वो भी तो एक सीमित व्यक्ति है, उसमें भी सीमा है। तो फिर ऐसे आचार्य की पूजा हम क्यों करें? ऐसे आचार्य की पूजा इसीलिए करें क्योंकि वो शास्त्रों का ज्ञान दे रहा है। उसके अंदर जो शास्त्रों का ज्ञान है, हम उसकी पूजा करते हैं। इसलिए जब हम आचार्य को नमस्कार करते हैं, तो मेरा नमस्कार आचार्य वाले व्यक्ति को नहीं होता, उसके अंदर जो वेद है उसको होता है, जो ज्ञान है उसको होता है। आचार्य एक मंदिर है, शास्त्रों का मंदिर। और शास्त्र ईश्वर का प्रतिनिधित्व करती है, शास्त्र ईश्वर है, ईश्वर का वाणी है। इसलिए शास्त्रों के माध्यम से वो जो पूजा है, वो भगवान तक जाती है, जिन्होंने शास्त्र को प्रकट किया। अब यहाँ अगला प्रश्न आता है, नहीं नहीं हम शास्त्र की पूजा क्यों करें? हाँ? हम वेदों की पूजा क्यों करें? ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो हमको जानना चाहिए। देखिए जो ज्ञान हम शास्त्रों के माध्यम से प्राप्त करना चाह रहे हैं, वो एकमात्र शास्त्र से ही मिलेगा। ये ज्ञान ऐसा नहीं है कि कोई और स्रोत से मिल जाए। एकमात्र स्रोत जो है ना इस ज्ञान का, शास्त्र ही है। तो इसलिए शास्त्र जो है ना, वो छठी इंद्रियों की तरह हो जाता है। हमारे पास इतनी इंद्रियां है ना, आंखें हैं, कान हैं, और हर एक इंद्रिय अपना अपना एक सेपरेट ज्ञान देती है, विलक्षण ज्ञान देती है, जो दूसरों से अलग है। आंखें जो है ना, वो रंग का ज्ञान दे सकती है, लेकिन बाकी और 4 इंद्रियां जो है ना, वो रंग का ज्ञान नहीं दे सकती। उसी तरह से कान जो है ना, वो ध्वनि का ज्ञान दे सकती है। दूसरी और इंद्रियां, मुंह से आंखों से अपना ध्वनि नहीं सुन सकते, और कान से आप रंग नहीं देख सकते। तो वेद ना छठी इंद्रिय की तरह है। ये 5 इंद्रियां हो गई ना, छठा इंद्रिय वेद है। वो मुझे ऐसा ज्ञान देता है जो ज्ञान किसी और इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता, किसी और ज्ञान के माध्यम से नहीं जाना जा सकता। यही नहीं, हम दूसरी इंद्रियों से इस ज्ञान की पुष्टि भी नहीं कर सकते। ज्ञान की पुष्टि नहीं कर सकते या उसका खंडन नहीं कर सकते। दूसरे जो इंद्रियां हैं,
वो वैदिक ज्ञान को वेरीफाई नहीं कर सकती, उसका सबूत नहीं दे सकती। बताइए, किसी भी इंद्रियों से आप पाप पुण्य का सबूत ले सकते हैं? आपका पाप पुण्य कितना है? नहीं, वो तो वेद बताती है, ये पाप है पुण्य है। तो हमको स्वीकार करना पड़ेगा, जो भी वेद प्रकट करती है कि ये एक नया ज्ञान दे रहे हैं जो बाकी इंद्रियों से हमको नहीं मिलेगा। और ऐसी देखो, श्रद्धा का ये नया परिभाषा है। ऐसी क्षमता हमारे अंदर आ जाए ना, इसको बोलते हैं श्रद्धा। श्रद्धा यानी स्वीकार करना, सीखना कि किस तरह से इस ज्ञान को, वेदों के ज्ञान को स्वीकार कर सके एक ऐसे ज्ञान के रूप में जो और कहीं उपलब्ध नहीं है, कहीं से नहीं मिलता। कोई भी इंद्रियां इसका सबूत नहीं दे सकती, इसको वेरीफाई नहीं कर सकती, इसकी पुष्टि नहीं कर सकती। और ये जो श्रद्धा है ना, बहुत कठिन है अपने जीवन में इसका विकास करना। और एक तरीका श्रद्धा का विकास करने के लिए वो है कि ना हम ना पूजा शुरू कर दे, उपासना। कल्पना कीजिए कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास ना सिर्फ 4 इंद्रियां, जन्म से 4 इंद्रियां हैं, उसकी आंखें नहीं है, वो अंधा व्यक्ति है जन्म से। उसको अपने इन 4 इंद्रियों पर पूरी श्रद्धा है। 50 साल तक आते आते अगर उसको मान लीजिए आंखें भी मिल गई, बचपन से नहीं था, और हम उसको बोलेंगे देखो आंखें जो है ना, वो ना ज्ञान का एक साधन है, और आंखें तुमको एक विशेष ज्ञान दे सकती है जो दूसरी इंद्रिय नहीं दे सकती, जिसको तुमको सत्य के रूप में स्वीकार करना है। और मान लीजिए ये व्यक्ति बहस करता है, नहीं नहीं ये हम स्वीकार नहीं करेंगे, जो भी आंखें बताती है उसको हम बाकी चारों इंद्रियों से पुष्टि करेंगे, तब मानेंगे। क्योंकि मेरी श्रद्धा इन 4 इंद्रियों पर है, 5वां इंद्रिय मैं स्वीकार नहीं करूंगा। इसलिए मैं रंग कौन सा है नहीं है उसका वेरिफिकेशन कान से करूंगा। लेकिन आप ये बात समझ लीजिए कि कान जो है ना, वो रंग की पुष्टि नहीं कर सकती, और कान उस रंग का खंडन भी नहीं कर सकती कि नहीं नहीं ये लाल नहीं। इसलिए हमको कभी ये कोशिश नहीं करना चाहिए कि ना इस ज्ञान को हम दूसरे इंद्रियों से पुष्टि कर सके, उसका सबूत जुटा सके कि ये सही है। तो हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, हमारा दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? हमारा दृष्टिकोण ये होना चाहिए कि हर एक जो इंद्रिय हैं वो एक सत्य को, एक अलग प्रकार के सत्य को प्रकट करती है, जिसको ना तो प्रूव किया जा सकता है, ना ही उसका खंडन किया जा सकता है दूसरी इंद्रियों के द्वारा। इसलिए हमारी परंपरा में हम ये बोलते हैं कि वेद जो है वो हमारी छठी इंद्रियां है। इसलिए बचपन से हमारी परंपरा में लोगों को वेदों के प्रति श्रद्धा उत्पन्न कराया जाता है, उनको सिखाया जाता है कि किस तरह से वेदों को हम छठी इंद्रियों के रूप में देखें, ताकि जब वेद का सत्य हम जाने, उसके अंदर जो ज्ञान है वो जब जाने, तो हम उसको सत्य के रूप में स्वीकार करें, अस्वीकार्यता ना हो। मान लीजिए ये व्यक्ति बोलता है, जो अंधा व्यक्ति है वो बोलता है मैं आंखों को स्वीकार नहीं करूंगा, अगर वो बाकी 4 इंद्रियों से पुष्टि नहीं कर देता, तो वो बोलता है हम आंखों को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि आंख जो बता रही है रंग, बाकी 4 इंद्रियां उसका पुष्टि नहीं कर पा रही है। तो इसमें नुकसान किसको होने वाला है? अगर मैं रिफ्यूज करूं, मैं अस्वीकार करूं कि मुझे आंखें नहीं चाहिए, तो लूजर मैं होऊंगा, नुकसान मुझे होगा, मुझे रंग का ज्ञान नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से अगर मैं ये अस्वीकार कर देता हूं कि मैं वेदों को स्वीकार नहीं करूंगा ज्ञान के एक उपकरण के रूप में, तो ना मुझे वेदों का ज्ञान कभी नहीं मिलेगा, और मैं जारी रखूंगा वेदों को ना प्रूव करता रहूंगा हर जगह।
वेदों के ज्ञान को मैं दूसरे और तरीके से, दूसरे और ज्ञान से साबित करना चाहूंगा। इसलिए जो ये लोग है ना, जो बोलते हैं वेद बड़ा साइंटिफिक है और साइंस के जरिए प्रूफ करने का प्रयत्न करते हैं, देखो वेदों में ये बोला गया, साइंस में भी बोला गया, उसका जरूरत नहीं है, क्योंकि वेद तो छठी इंद्रियां हैं। उसका ज्ञान दूसरे ज्ञान से क्या प्रूफ करना। इसलिए साइंस जो है ना, आज तक भगवान या ईश्वर का सबूत नहीं ला पाया, और साइंस ने आज तक भगवान और ईश्वर नहीं है ऐसा भी प्रूव नहीं कर पाया, ना तो पुष्टि कर पाया, ना ही खंडन कर पाया। क्यों? क्योंकि भगवान को और हम किसी तरीके से समझ ही नहीं सकते। भगवान को समझने के लिए छठी इंद्रियां हैं, जिसको वेद बोला जाता है। इसलिए वेदों की प्रति जो श्रद्धा है ना, वो कैसी होनी चाहिए? जैसी श्रद्धा मुझे इन 5 इंद्रियों के प्रति है। हम बोलते हैं ना, जो हम आंख से देखेंगे वही मानेंगे, उसी तरीके से जो वेद से जान गए ना, वो मान गए। यही श्रद्धा है। और इस श्रद्धा का विकास कैसे करेंगे? देखिए, ये ना जन्म से ही आना चाहिए। इसलिए तो देखिए, ये आचार्य उपासना जो है, वो हमारी संस्कृति का एक भाग है। वेद जो है, वो एक दूसरे प्रकार की आंख है। वेद चक्षु बोलते हैं। इसलिए आचार्य उपासनम, ये क्षमता, ये एटीट्यूड वेदों के प्रति, कि वेद एक प्रमाण है, और ये बहुत कठिन है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट भी है और एक्सट्रीमली कठिन भी है। और दूसरा जो गुण भगवान बता रहे हैं, वो है शौचम। शौचम यानी शुद्धता, साफ सुथरा रहना है, हमारे वातावरण को भी साफ रखना है, घर के भीतर भी साफ सफाई रखना है, घर के बाहर भी साफ सफाई रखना है। ये नहीं कि हम बोले अपना घर तो घर, बाकी पूरी दुनिया कूड़ा घर, पता चला खिड़की से गंदगी फेंक रहे हैं, पूरा रास्ता में फेंक दी है, रास्ता तो मेरा नहीं है वो। ऐसा नहीं होना चाहिए। सब जगह सफाई रखना चाहिए। अपने घर के पास आंगन है, उसके सामने रास्ता है, वहां भी साफ सफाई रखनी चाहिए। घर के अंदर भी साफ सफाई रखिए। और साफ सफाई का मतलब है कि हर चीज को सही जगह पर भी रखिए। ये भी होना, ये भी साफ सफाई का एक अंग है। हाँ? हर एक चीज सही जगह पर साफ सुथरे तरीके से मोड़ तड़ोड़ के रखा हुआ है, चपोत के, मोड़ और चपोत। कई लोग होते कपड़े फेंके हुए हैं बिस्तर में, इधर फेंके उधर फेंके हुए। सुबह जब उठना चाहिए ना, तो हमको पहले बिस्तर बनाना चाहिए। सुबह उठिए, सबसे पहले अपना रजाई वगैरह, बिस्तर वगैरह सब चपोत के रखिए अच्छा से। सारे घर में सामान बिखरे पड़े हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक सामान को एक सही जगह पर रखिए और उसी जगह पर रखिए। नियम नियम बना लीजिए। ये समय ये मोबाइल फोन, ये यहाँ पर रहेगा तो यहीं रहेगा, और वो भी अच्छा से रहेगा, बड़ी तरीके से रहेगा। अगर इधर से उधर टेढ़ा भी रखा हुआ है ना, तो सीधा रहना चाहिए। ये हमको ना हमारे स्वामियों को देखकर समझ नहीं। स्वामी चिन्मयानंद जी के लिए लोग बोलते थे कि वो रुमाल भी रखते थे ना, उसको फोल्ड करने का एक तरीका था, और उसी तरीके से वो फोल्ड करते थे। ये भी सफाई के अंतर्गत आ जाएगा। सफाई से रहिए। बाहर की सफाई तो आसान है, हाँ? लेकिन ना मन की सफाई बड़ी कठिन है। लेकिन समस्या क्या है हमारे भारत देश में ना, बाहर की सफाई एक बड़ी समस्या है। अंदर की तो छोड़ दीजिए, लोग बाहर ही साफ नहीं रह रहे हैं और उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता, वही गंदगी में रह रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए तो देखिए, इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री को शुरू में जब वो आए तो झाड़ू लेके लगना पड़ा, सफाई करो भैया, सबसे पहला काम सफाई करो बाहर। उसके बाद भी लोगों में जागरूकता तो आई है, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं हुआ, लोग वैसे के वैसे हैं। ये बड़ा कठिन काम है, अंदर का सफाई, वातावरण का सफाई ही इतना कठिन काम है, तो अंदर का सफाई का क्या होगा बताइए। अंदर का सफाई है ना, मन शुद्ध रखना, अंतर शौचम, वाणी के स्तर पर शुद्धता रखना, किसी को ऐसी गलत बात नहीं बोलना। हमारे जो शब्द है ना, वो बड़े स्वस्थकर होने चाहिए।
बाद में हम वो 17वें अध्याय में देखेंगे। वाणी के स्तर पर ना साफ सफाई रखना, इसको बोलते हैं वाक का तप, वाणी का तप करना। इसका विश्लेषण हम बाद में और आगे करेंगे। तो वाणी, फिर विचार के स्तर पर, विचार के स्तर पर भी साफ विचार रखना, कोई गलत विचार नहीं लाना। ये सारा जो गुण हम अपने अंदर लाएंगे ना, अल्टीमेटली यही हमारे मन को स्वस्थ रखेगा। और कौन सारे गुण हैं जो हमारे मन को स्वस्थ रखेगा और शांत रखेगा? अभी जो हमारा मन डिस्टर्ब हो जाता है ना, क्यों होता है मालूम है? यही कारण। हम क्यों टेंशन में आते हैं, हमारा मन डिस्टर्ब क्यों होता है? ये गुण नहीं है। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, आचार्य उपासनम, ये सब नहीं है। इसलिए मानसिक स्वास्थ्य नहीं है, टेंशन हो जाता है। और हर एक का उल्टा क्या हुआ? अमानित्वम का उल्टा मानित्वम, अहिंसा का उल्टा हिंसा, आर्जवम का उल्टा अनार्जवम। ये सब नहीं होना चाहिए। ये सब शरीर मन के लिए अस्वस्थ कर चीजें हैं, ये मन को बीमार कर देगी। इसलिए अगर हम एक स्वस्थ मन का आनंद लेना चाहते हैं तो हमको इन गुणों का विकास अपने अंदर करना पड़ेगा। और उसके बाद दूसरा जो मूल्य भगवान बता रहे हैं, गुण बता रहे हैं, वो स्थैर्यम है। स्थैर्यम यानी स्थिरता। हमारे अंदर कितना इच्छा शक्ति है, हम कितना प्रतिबद्ध है कोई भी काम करने के लिए। कोई भी काम हम शुरू करेंगे ना, उसमें बाधा तो आएगी। कुछ एक तो सचमुच का बाधा होता है और कुछ एक काल्पनिक होता है। और ये सचमुच का या काल्पनिक बाधा के कारण अगर हम वो काम करना छोड़ देंगे तो ना हमारे अंदर ये गुण नहीं है, फिर स्थैर्यम का गुण नहीं। स्थैर्यम का अर्थ ये है कि कोई भी बाधा आए, हमको जारी रखना है। कोई भी बाधा आए, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः, प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या, विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना, प्रारब्धमुत्तम गुणान परित्यज्यन्ति। भर्तहरि जी अपने बड़े सुंदर संस्कृत के सुभाषितम सब है। भर्तहरि जी अपने नीति शतकम में बात करते हैं तीन तरीके के लोगों के बारे में। सबसे नीचे श्रेणी का व्यक्ति वो है जो ना कोई चीज शुरू ही नहीं करता, करना ही नहीं शुरू करता। क्यों? उसको लगता है वो असफल हो जाएगा, फेल हो जाएगा। और कोई चीज काम करेगा नहीं और सबको जा जाके बोलेगा देखो जीवन में मैं कभी फेल नहीं हुआ। नहीं, आपने क्या किया? कुछ भी नहीं। अरे जो कुछ नहीं करेगा वो फेल कहां से होगा? इसलिए वो शुरू ही नहीं करता। और दूसरे श्रेणी का लोग वो है कि वो शुरू तो करते हैं लेकिन थोड़ा सा बाधा आते हैं ना, छोड़ देते हैं, डर जाते हैं। प्रारब्ध विघ्न भय विरमंति मध्या। मध्य व्यक्ति, मध्यम प्रकार का व्यक्ति वो होता है ना जो ना थोड़ा सा विघ्न आता है छोड़ देता है। और उत्तम जना कौन है? पुनः पुनरपि, बार बार करता है, छोड़ता नहीं है। उसका मन बड़ा शक्तिशाली होता है, ये तो मैं करके ही रहूंगा। करता रहता है, जब तक कि हो ना जाए वो काम। छोड़ना नहीं है। इसलिए तो देखिए हमारे शास्त्रों में ऐसी कहानियां है, भागीरथ प्रयत्न। हमने 10वें अध्याय में देखा ना, हमने आपको पूरा कहानी बताया। भागीरथ किस तरह से गंगा को लेकर आते हैं, गंगा अवतरणम की कहानी है। अब हम इस कहानी में नहीं जाना चाहते, एक बार बता दिया। आप लोग बड़े एडवांस विद्यार्थी है तो आपको बार बार कहानी बताने की क्या जरूरत। फिर हमने आपको 10वें अध्याय में समुद्र मंथन की भी कहानी बताई। इतनी सारी बाधाएं आती है लेकिन वो छोड़ते नहीं है जब तक ये पूरा नहीं हो जाता।
उत्तम लोग थे ऐसे लोग, उनमें ये क्षमता थी, ये इच्छा शक्ति थी, इसको बोलते हैं स्थैर्य। ये एक गुण है, विशेष रूप से जो आध्यात्मिक साधक होते हैं उसके अंदर होना चाहिए। और दूसरा क्या है? आत्म विनिग्रह, यानी सेल्फ मैनेजमेंट, आत्म प्रबंधन। मेरा अपने ऊपर स्वामित्व होना चाहिए। जितनी भी इंद्रियां हैं उसका मैं स्वामी होना चाहिए मुझे। हमने तत्व बोध में देखा, यहाँ पर सूक्ष्म शरीर के 17 अंग है, 17 ऑर्गन, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 प्राण, मन और बुद्धि, 17। ये सब हमारे अंदर बना बनाया है, भगवान ने बचपन से देकर हमको भेजा है। और इसका उपयोग करके हमको अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना है। और इसका उपयोग करने से पहले हम ये निश्चित करना चाहेंगे कि ये सब अच्छा होना, परफेक्ट, हेल्दी हो, स्वस्थकर हो, और ये सब मेरे कंट्रोल में। कठोपनिषद आगे आएगा, अब केनोपनिषद के बाद दूसरा उपनिषद जो हम पढ़ने जा रहे हैं, कठोपनिषद, बहुत सुंदर उपनिषद है। उसमें एक उदाहरण आता है रथ का, रथ और सारथी, घोड़े, उसके लगाम। तो ये जो घोड़े है ना, वो इंद्रियों की तरह है, और लगाम जो है ना, मन की तरह है, और बुद्धि जो है ना, वो ड्राइवर है, वो सारथी है जो रथ में बैठा हुआ है। हमको एक ज्ञानी सारथी चाहिए, जिसको ज्ञान हो, जिसको अनुभव हो। क्योंकि हमको यहाँ पर चाहिए ऐसा व्यक्ति जो ना लगाम पर नियंत्रण रख सके, और जो ये घोड़े हैं ना, वो आज्ञाकारी हो, हमारी बात माने, तब जाकर ना हम अपने गंतव्य पर पहुंच पाएंगे, अपने लक्ष्य पर पहुंच पाएंगे। उसी तरीके से देखिए, हमारा शरीर है, हमारी इंद्रियां हैं, हमारा मन है, हमारा बुद्धि है। जब तक हम अपने आप को मैनेज नहीं करेंगे, यहां पर आप किसी चीज को मैनेज नहीं कर सकते। सेल्फ मैनेजमेंट इज फर्स्ट, देन ओनली यू कैन मैनेज द कंपनी। मैनेजमेंट साइंस में जब पढ़ाया जाता है बच्चों को कॉलेज स्कूल में, तो पहला लेसन यही दिया जाता है, कैन यू मैनेज योर सेल्फ? क्या आप अपने आप को पहले मैनेज कर सकते हैं? क्या अपने वाणी को मैनेज कर सकते हैं, अपनी जिह्वा? दोनों, जिसको तिसको जो बोल दिया वो भी नहीं होना चाहिए, और ना खाने वाला भी, जो तो खा लिया। ये जिह्वा दोनों करती है, टॉकिंग टंग एंड ईटिंग टंग, बोथ शुड बी अंडर कंट्रोल। आई शुड बी स्वामी ऑफ देम। कैन यू मैनेज योर ओन इमोशन? आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख सकते हैं? अगर हम अपने आप को ही मैनेज नहीं कर सकते, तो हम ये कैसे सोच सकते हैं कि बाकी कोई और भी चीज यहां पर मैनेज कर पाए? इसलिए वेद बोलते हैं स्टार्ट विथ सेल्फ मैनेजमेंट, पहले अपना मैनेजमेंट कीजिए। और यही सेल्फ मैनेजमेंट जो है ना, इसको बोलते हैं आत्म विनिग्रह। आत्मा का यहाँ अर्थ हुआ स्थूल सूक्ष्म शरीर। आत्मा का यहाँ अर्थ सच्चिदानंद आत्मा नहीं है। और पतंजलि महर्षि जी ने जो अष्टांग योग दिया है ना, वो बहुत सुंदर अभ्यास है इसको करने के लिए, वो इसी के लिए बना ही है, आत्म विनिग्रह प्राप्त करने के लिए। कई सारे आसन बताए गए हैं। आसन किस लिए है? अपने अन्नमय कोश को सही करने के लिए, जो शरीर है ना बाहर का, इसको ठीक करने के लिए आसन कीजिए, तगड़ा कीजिए अपने शरीर को, ताकि ये शरीर आपकी बात सुने। क्या शरीर आपकी बात सुन रहा है? अगर हम शरीर को बोलते हैं बैठ जाओ, तो उसको बैठ जाना चाहिए। क्या वो सुन रहा है आपकी बात? यहाँ तो बैठने से ही घुटनों में दर्द होने ना, यार मैं बैठ के नहीं रह सकता ज्यादा देर, नहीं नहीं, बैठ के मैं ध्यान नहीं कर सकता, पूजा भी नहीं कर सकता, बैठ के मैं सत्संग नहीं सुन सकता, घुटनों में दर्द होने लगता है। उसी तरह ज्यादा देर बैठी तो पीठ में दर्द होने लगता है। तो ये जो आसन है ना, वो मूलभूत चीजें हैं अपने शरीर को आज्ञाकारी बनाने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, सेल्फ मैनेजमेंट का एक अंग है। हमको लगता है ना
कि ये सारी चीजें जो है ना, आसन वगैरह, ये ना ऐसे लोगों के लिए बना हुआ है। हम नहीं कर सकते, ये बहुत बड़े लोग होने चाहिए, कोई स्वामी उमी होना चाहिए। यहाँ तो 1 घंटा क्लास में ही बैठने इतनी समस्या हो जाती है, उसके लिए ही हमको स्वस्थ कर शरीर चाहिए। आसन जो है ना, वो बहुत ब्यूटीफुल सिस्टम है अष्टांग योग में। उसके बाद प्राणायाम बताया गया। प्राणायाम क्यों बताया गया? प्राणमय कोष के ऊपर स्वामित्व प्राप्त करने के लिए। प्राण, 5 प्राण है ना, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। ये हमारा सिस्टम है, ये स्वस्थ कर होना चाहिए। और यही प्राणायाम को लेकर कई लोग ना सिद्धि भी हासिल कर लेते हैं। सिद्धि हासिल करना प्राणायाम का उद्देश्य नहीं है। कई तरह के सिद्धियां आप कर सकते हैं, एडवांस प्राणायाम। लेकिन प्राणायाम का उद्देश्य सिद्धि हासिल करना नहीं। भगवान यहां बता रहे गीता में, आत्म विनिग्रह प्राप्त करना, अपने शरीर पर नियंत्रण कर लेना, अपने प्राणों पर नियंत्रण करना। उसके बाद बताया गया प्रत्याहार। प्रत्याहार क्यों है? अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करना, उसके लिए प्रत्याहार करना। उसके बाद जाइए आगे, क्या है अष्टांग योग में? धारणा, ध्यान और समाधि। ये हमारे मन को नियंत्रण करने के लिए है, ताकि हमारा एकाग्रता वाला समय बने, बढ़े, आगे तक बढ़े। हमारी फोकसिंग कैपेसिटी बढ़नी चाहिए। उसके लिए ये 3 अभ्यास है, धारणा, ध्यान और समाधि। एकाग्रता बढ़ाने के लिए बड़ा ध्यान रखिए कि हम ना यहाँ पर पतंजलि महर्षि द्वारा जो जो दिया गया दर्शन है, उसको स्वीकार नहीं करते। कई लोगों का बोलना है कि समाधि से मुक्ति प्राप्त हो जाती है, हम उसको स्वीकार नहीं करते। हाँ? जो अच्छी चीज है वो ले लो, जो सही है। धारणा, ध्यान और समाधि सिर्फ शरीर को कंट्रोल करने के लिए है, मन को कंट्रोल करने के लिए। मन एकाग्र हो जाए बस। स्वामी चिन्मयानंद जी बोलते थे कि एक विद्यार्थी को क्लास में इतना ज्यादा एकाग्र हो जाना चाहिए, इतना ज्यादा कि अगर छत भी गिर रहा हो ना तो उसको पता नहीं चलना। छत गिर रहा है, नहीं पता चला। क्यों? क्योंकि हम स्वामी जी को सुन रहे थे, ज्ञान सुन रहे थे। नहीं तो क्या होगा कि अरे उधर कुछ हो गया। घर में भी मान लीजिए आप स्काइप में बैठ के सुन रहे हैं, कभी कभी इधर कुछ हो गया, कौन आ गया, कौन चला गया, ध्यान उधर चला जाएगा। बस ध्यान अगर भटका तो कई चीजें मिस हो जाती है। आपको उसको फिर से कई साल बाद जब अब उस अध्याय में आएंगे तब समझने को मिलेगा, नहीं तो आपका तो मिस हो गया गया। इसलिए जब हम सत्संग सुनते हैं ना, तो ना हमको ना दुनिया के लिए मर जाना चाहिए। रोज सोचना चाहिए आज इतना बजे सत्संग है, हम दुनिया के लिए मर जाएंगे। इसी को बोलते हैं समाधि। हमारा समाधि का डेफिनेशन ये है। समाधि कोई रहस्यमय चीज नहीं है कि आप समाधि में चले जाएंगे वहां कोई चमत्कार हो जाएगा, नहीं। समाधि सिर्फ एकाग्रता को प्राप्त करने के लिए है। हर एक कर्म में एकाग्रता हमको प्राप्त हो जाए तो कितनी अच्छी बात है, सोचिए। हर एक कर्म अच्छा हो जाएगा, सफलता प्राप्त होने लगे। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये जो पूरा योग सिस्टम है, ये ज्ञान के लिए नहीं है। ये अच्छी तरीके से आप याद कर लीजिए इस बात को। योग कभी भी आपको ज्ञान नहीं दे सकता। योग कभी भी मोक्ष के लिए नहीं है। योग सिर्फ और सिर्फ आपको एक क्वालिटी प्रदान करता है, जो आत्म विनिग्रह है। अगर आप योग में ही रह जाएंगे और गुरु के पास फिर नहीं आएंगे तो आपका काम तो अधूरा रह गया। वेदांत में नहीं आएंगे तो अधूरा रह गया। ये करने के बाद आपको गुरु के पास जाना पड़ेगा और वेदांत सीखना शुरू करना पड़ेगा। योग करके आप वेदांत को स्किप नहीं कर सकते। योग से वेदांत श्रवण के लिए सिर्फ तैयारी मिलता है। आपको तैयार हो गए, योग हो गया, अष्टांग योग कर लिए, तैयार हो गए, आइए अब आगे आइए। वेदांत का श्रवण कीजिए, मनन कीजिए, निधि ध्यान कीजिए, तब ज्ञान मिलेगा। खाली योग से ज्ञान नहीं प्राप्त हो।
तो आज हम यहीं विराम देते, थोड़ा ज्यादा समय ले लिया क्योंकि दूसरे और कुछ विषय भी आ गए थे, वो भी चर्चा हो गई, वो भी जरूरी होता है। कई बार उसी समय वो चीज आती है मन में बात, कि ये गलत धारणा चल रहा है संसार में और इसके बारे में बताना बहुत जरूरी है। कितना जरूरी है और जानना भी लोगों का जरूरी है। तो आज यहीं पर विराम देते हैं, आगे फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।